Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. We have started chapter number 3 and we have already completed the part 1 of this chapter. If you have not watched previous video of this chapter, please go through the links given in the description box. Now we will start part 2 of this chapter. More to know. Have you ever seen mushrooms? क्या आपने कभी mushrooms देखे हैं? They grow mostly in dark and moist places. एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. आपने मशरूम्स को देखा होगा, जो मशरूम्स जो होते हैं वो जहाँ पे काई जमी रहती है उस जगह पे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं. और जो मशरूम्स जो खाने योग्य मशरूम्स होते हैं, एडिबल मीन्स खाने योग्य, तो उनमें वो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का. Why do you think we are advised to include servings of fruits and vegetables and other plant-based foods in our daily diet? आपको एडवाइस किया जाता है कि आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और प्लांट बेस्ड फूड्स खाइए अपनी डेली डाइट में. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस. आपको ये समझ में आएगा, दो फूड कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और जिनके दो केसेस गिवन हैं आपको आपकी बुक में. केस 1. इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वोएजेस सेलर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स. पुराने समय में जो नाव, बहुत से लोग जो पुराने समय में लोग जो है वो नाव से यात्रा करते थे. तो वोएजेस मीन्स होता है जो लोग यात्रा करते हैं, सेलर्स मीन्स नाविक. तो जो लोग यात्रा करते थे तो उनमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिले. सेलर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग्स एंड स्वोलन गम्स. जो सेलर्स जो होते थे, जो नाविक लोग होते थे, उनमें ये सिम्टम्स देखने को मिले कि जो उनके मसूड़े होते थे उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता था उनके मसूड़े से, और उनके जो मसूड़े जो होते थे उनके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती थी, सूजन आ जाती थी. During a voyage in 1746, Scottish physicians James Lind observed that sailors who consume lemons and oranges recover from these symptoms. तो जेम्स लिंड एक फिजिशियन है, उन्होंने देखा कि जो नाविक होते थे जो मतलब कि लेमन्स और ऑरेंजेस खाते थे तो उनमें ये सिम्टम्स नहीं पाए गए. ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी. और जो जिन लोगों की ब्लीडिंग होती थी और जिनके मसूड़ों में सूजन पाई गई तो उनमें जो था वो वो स्कर्वी डिजीज से जूझ रहे थे. ये सिम्टम्स जो हैं वो स्कर्वी डिजीज के होते हैं, जिन लोगों में ब्लीडिंग होती है जिनके गम्स से, या फिर उनके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये स्कर्वी के सिम्टम्स हैं. What do you interpret by reading case 1? आपको केस 1 पढ़ के क्या समझ में आया? What cures scurvy? स्कर्वी ये बीमारी है, डिजीज़ है, इससे हम कैसे डील कर सकते हैं? Lemons and oranges helps in curing scurvy. लेमन्स और ऑरेंजेस अगर आप खाएंगे तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे. स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. जो स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से होती है. विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्यूरिंग दिस डिजीज. और विटामिन सी जिन फलों में पाया जाता है वो होते हैं लेमन्स एंड ऑरेंजेस, और ये हमें इस स्कर्वी नाम की बीमारी से बचाते हैं. केस 2. In 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. 1960s में इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में कुछ पढ़ा और उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो लोग हिमालयन रीजन में रहते हैं या प्लेन एरिया में रहते हैं इंडिया के अंदर, तो उन लोगों में कुछ सिम्टम्स उन्हें स्वेलिंग के दिखाई दिए उनकी नेक पे, एट द फ्रंट ऑफ अ नेक. मतलब नेक पे आगे वाले हिस्से में उनके स्वेलिंग आ जाती थी. तो ये सिम्टम्स उन्होंने देखे. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया था एक, और गवर्नमेंट ने कोशिश भी की जो हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट है, जो नॉर्मल हमारा जो नमक है, उसको इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें आयोडीन की मात्रा जो है वो उसमें ज़्यादा डाली जाए थोड़ी. द सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी of iodine in the soil of this region, resulting in the lack of iodine in the local food and water supply.
और कंजप्शन जो था आयोडाइज सॉल्ट का, वो मतलब जिस एरिया की इन साइंटिस्ट ने जिस एरिया के बारे में स्टडी की, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ देखी। तो वहाँ के लोग जब सॉल्ट खाते थे तो उन लोगों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनका जो सॉल्ट था उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं थी। और इस वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के जो लोग रहते थे, तो उस रीजन में जो भी फसलें उगती थी उनमें भी नमक की मात्रा नहीं होती थी। उस फसल में जो क्रॉप्स, जो मिट्टी होती थी, वहाँ की जो सॉइल होती थी, उसमें आयोडीन जो नमक होता था उसकी मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती थी। और वहाँ का जो पानी था उसमें भी नहीं होती थी। इसी वजह से जो वहाँ पे जो लोग रहते थे तो उनकी नेक पे स्वेलिंग आ जाती थी। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in the lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at the front of the neck is symptom of disease called goiter. जिन लोगों के swelling आ जाती थी neck के आगे वाले हिस्से में, इस बीमारी को हम कहते हैं goiter. What do you infer from case 2? Case 2 से हमने क्या सीखा? You may have learned about iodized salt through newspaper, advertisement or by reading about it on a salt पैकेट। आपने आयोडाइज सॉल्ट के बारे में न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, एडवर्टीजमेंट भी, टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आयोडाइज सॉल्ट से रिलेटेड, और आपने सॉल्ट के पैकेट पे भी पढ़ा होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। सॉल्ट तो एक कॉमन सॉल्ट ही है, लेकिन उसमें ये चीज़ दी जाती है कि इसमें आयोडीन की मात्रा कितनी है सॉल्ट के अंदर। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agariyas. जो salt farming जो है ये एक तरीके की प्रैक्टिस है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इसको परफॉर्म करते थे, और उस कम्युनिटी को बोला जाता था अगरियास। उस कम्युनिटी का नाम था अगरियास। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रैन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। और जो जहाँ पे ये सॉल्ट की जो फार्मिंग जिस एरिया पे वो लोग करते थे उसको रन ऑफ कच्छ बोला जाता था, और भी हिस्से पार्ट्स थे गुजरात के, वहाँ पे लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। 8 महीने तक वो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में रेगिस्तान वाले इलाके पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, तब जाके उन्हें सी वाटर से सॉल्ट मिलता था। How would you find out more about other food components that protect our body from various diseases? आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि और भी ऐसे फूड कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं? एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। अब हम ये सर्वे करेंगे, एक सर्वे हम पढ़ेंगे। Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and sources of various foods and components. Find out more sources of vitamins and minerals. Also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components. आपकी बुक में एक चार्ट गिवन है फिगर 3.5 में, जहाँ पे आपको फंक्शंस दे रखे हैं, वेरियस फूड कंपोनेंट्स के सोर्सेज भी दे रखे हैं, और बहुत सारे सोर्सेज विटामिन और मिनरल्स के दिए हुए हैं। आपको वहाँ पे सिम्टम्स भी दिए हुए हैं कि ये जो सोर्सेज जो दिए हुए हैं, सिम्टम्स दिए हुए डिजीज़ के, तो किस जो बीमारी है, कोई भी डेफिशिएंसी जो बीमारी है, तो वो किस फूड कंपोनेंट की कमी से है, तो उसका पूरा आपको चार्ट गिवन है। ये आप फिगर 3.5 में आप कुछ ये चार्ट दिया गया है, वहाँ आप पढ़ेंगे इसको। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ़ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। आप अपने आस पड़ोस में किसी से भी, कोई भी हो, व्यक्ति हो, उससे आप पूछेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि जो उस चार्ट में जो गिवन है, तो उस चार्ट से में जो चीज़ जो डेफिशिएंसी डिजीज़ गिवन है, और या जो मतलब कि फूड कंपोनेंट्स उसमें गिवन है, तो उनसे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो क्या अपनी डाइट में क्या खाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी आप अपनी टीचर की हेल्प से आप करेंगे कि उन मतलब कि अगर वो अपनी डाइट में ये ले रहे हैं तो उनकी बॉडी की क्या सिम्टम्स है, तो आपको ये पता चल जाए कि उन्हें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी आप अपने टीचर की हेल्प से
करेंगे। कोरिलेट दी सिम्टम्स विद द डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब आप डिजीज का तो आप पता लगाएंगे ही, फिर आप ये पता लगाएंगे कि उस डिजीज कौन सी बीमारी उस व्यक्ति को है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी आप उसको डाइट के बारे में बताएंगे, उसके सिम्टम्स को डाइट से कोरिलेट करेंगे। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स, ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। और फिर उसका कारण जानेंगे कि ये सिम्टम्स इनकी बॉडी में क्यों हैं, और इस तरीके से आप उनकी डाइट में और सुधार ला सकते हैं। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और अगर आपको और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं। फूड कंपोनेंट फंक्शंस, सम सोर्सेज, डेफिशिएंसी डिजीज, डिसऑर्डर, सिम्टम्स। तो ये फिगर 3.5 आपको शो की गई है, जिसमें चार्ट दिया हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स और उसके फंक्शंस का, एंड सम सोर्सेज रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज, डिसऑर्डर एंड सिम्टम्स। तो ये सारे फंक्शन चार्ट, ये पूरा चार्ट आपको गिवन है। अभी हम इस चार्ट को रीड करेंगे। विटामिन ए कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, हमारी जो आइज है और स्किन जो है वो हेल्दी रहती हैं। सोर्सेज क्या हैं विटामिन ए के? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। लॉस ऑफ विजन, अगर विटामिन ए की कमी होगी आपको तो आपको दिखना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा थोड़ा। इसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, आपको साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, और जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये इस डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम्स हैं। विटामिन B1 कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये हार्ट को हेल्दी रखता है ये विटामिन, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं तो हमारी बॉडी को ये बहुत सपोर्ट करता है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में। लेग्यूम्स मीन्स होता है दालें। नट्स कुछ भी हो सकता, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वेदर वो ग्राउंडनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होल ग्रेन्स मीन्स साबुत अनाज। सीड्स लाइक सनफ्लावर सीड्स हो गए या पम्पकिन का सीड्स हो गया, इसी तरीके से। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन B1 के। तो जिस भी व्यक्ति को विटामिन B1 की कमी होगी तो ये सारे सोर्सेज उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज का क्या नाम है? बेरी, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स। तो जिन लोगों में बेरी डेफिशिएंसी डिजीज होती है तो उनके जो तलवे होते हैं उनके नीचे मतलब जलन सी होती है, उनके हाथों में थोड़ी जलन रहेगी, या उनके तलवों के नीचे उनकी पैरों में जलन फील होती है उन्हें। ट्रबल इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। विटामिन C हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज। ये जो फंक्शन इस विटामिन C का होता है, ये हमारे शरीर में जो हमारे बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में बहुत सक्षम रहता है विटामिन C। विटामिन C आंवला में पाया जाता है विटामिन C, गावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी, जिन लोगों को विटामिन C की कमी होगी तो उनमें डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी पाई जाएगी। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है मसूड़ों में। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जहाँ भी आपका कोई भी आपका घाव होगा तो उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। विटामिन D हेल्प बॉडी ऑब्जर्व फॉर कैल्शियम हेल्प्स बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। तो विटामिन D जो है वो हमें कैल्शियम, हमारे जो बोन्स हैं और टीथ हैं, इनको हेल्दी बनाता है कैल्शियम की हेल्प से। एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर फिश, एग्स, तो ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन D के। रिकेट्स, डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, और इसके सिम्टम्स होते हैं सॉफ्ट एंड बैंड बोन्स। आपकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। जिन लोगों में रिकेट्स की डेफिशिएंसी डिजीज पाई जाती है तो उनमें ये सिम्टम्स होते हैं। कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ये हमारी हड्डियों को और दांतों को स्वस्थ रखते हैं। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, ये सारे सोर्सेस हैं जिनमें कैल्शियम पाया जाता है। बोन एंड टूथ डिके,
बोन मीन्स हड्डी, और हड्डियों का और दांतों का क्या है, जो दांत जो हैं वो गिरने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है अगर कैल्शियम की कमी होती है आपकी बॉडी में। तो वीक बोन्स, और आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भी सड़ने लगता है। आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आयोडीन हमें हमें फिजिकली और मेंटली कामों को करने में बहुत हेल्प करता है। सीवीड, वाटर चेस्टनट मीन्स क्या होता है, सिंघाड़ा, जिसको हिंदी में सिंघाड़ा बोलते हैं। आयोडाइज सॉल्ट, उसमें आयोडीन पाया जाता है। और डेफिशिएंसी डिजीज होती है गोइटर, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ अ नेक, और जिन लोगों में गोइटर की प्रॉब्लम होगी तो उनके नेक पे, फ्रंट वाले पार्ट पे स्वेलिंग आ जाती है। आयरन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, ये ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, प्रोमीग्रेनेट। एनीमिया क्या है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। जिन लोगों में आयरन की कमी होगी उसको एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज होगी। सिम्टम्स वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी और उसे बहुत प्रॉब्लम होगी ब्रीथ करने में। नाउ योर टेबल इज कंप्लीट। From figure 3.5, you have learned that vitamins A, B, C and D and minerals, calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. आपने फिगर 3.5 अभी आपने पढ़ी थी। आपने देखा था कि विटामिन्स A, B, C एंड D ये सारे क्या थे, विटामिन्स थे, ठीक है। मिनरल्स में कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये सारे फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर्स, लेकिन हम किस तरीके से इन विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज को कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिगर 3.6 में कुछ सोर्सेज दिए गए हैं डिफरेंट विटामिन के, उसकी हेल्प से आप क्या है इन विटामिन की कमी को दूर कर सकते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए जो है, सबसे पहले आपको विटामिन ए के सोर्सेज दिए गए हैं। विटामिन ए का सोर्स होता है मिल्क, मैंगो, कैरेट, पपाया। बी, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के क्या सोर्सेज होते हैं, फ्लैक्सीड मीन्स अलसी के बीज, व्हीट गेहूँ, ठीक है, मिल्क, पनीर, राइस, पम्पकिन सीड्स। सी, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी किन फलों में पाया जाता है या किन सब्जियों में पाया जाता है, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, गावा, ग्रीन चिल्ली, लेमन। तो इन सारी ये सारे सोर्सेस हैं विटामिन सी के। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं, एग्स, फिश, बटर, एडिबल मशरूम मीन्स जो खाने योग्य मशरूम्स होते हैं। तो ये आपको फिगर 3.6 में सारे सोर्सेज बता दिए गए हैं डिफरेंट विटामिन के। फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हमारे जो बोन्स हैं उनको हेल्दी रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से। एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करते हैं ये सारे फूड कंपोनेंट्स। तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स हमें फूड कंपोनेंट्स से मिलते हैं। फूड कंपोनेंट्स जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे जो बोन्स और मसल्स वो हेल्दी होते हैं और वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी अपनी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में पाए जाते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। These nutrients protect our body from disease
एंड कीप अस हेल्दी। ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली। आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि दूध पियो, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, साबुत अनाज खाओ, और ये चीज़ आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे आप खाइए। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्स ऑफ विटामिन्स। ये जो फूड आइटम्स जो हैं इनमें ये विटामिन के सोर्स हैं, इनमें बहुत सारा विटामिन होता है। फिगर 3.6 एंड मिनरल्स। तो आप फिगर 3.6 में आपने देखा था, उसमें बहुत सारे सोर्सेज दिए हुए गए हैं आपको विटामिन एंड मिनरल्स के। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. विटामिन्स और मिनरल्स की जो हमारी बॉडी को की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, लेकिन हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। What difference do you observe in raw and cooked vegetables? क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है जो कच्ची सब्जियां या मतलब कच्ची सब्जियां जो हम खाते हैं या और जब हम पका के सब्जियां खाते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, क्या अंतर समझ में आता है? हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लॉस द ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड समटाइम्स सॉफ्टर एंड लेस क्रिप व्हेन कुक्ड? आपने देखा होगा कब जब हम सब्जी कुक कर लेते हैं उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, या जो भी उसमें जो वेजिटेबल्स हम डालते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत कम क्रिस्पी हो जाती हैं जब उसको हम कुक कर लेते हैं उसके बाद। Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. कई बार क्या होता है, जिन चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है तो जब हम उनको कुकिंग करते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हीट के कारण। तो विटामिन सी जब आप कुछ भी कुक करते हो तो विटामिन सी को अगर आप कुकिंग करते टाइम आप डाल देंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetables into our diet? क्या ये सही नहीं है कि फ्रूट्स को हम जब हम फ्रूट्स को और अनकुक्ड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना सही नहीं है क्या? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। आप बहुत सारी सब्जियों को धो के पील करते हो या फ्रूट्स को धो के खाते हो, तब भी उसमें से क्या होता है, थोड़ा बहुत विटामिन्स जो है उसमें से ख़त्म हो जाता है। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. और हमें ये बोला गया है कि जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजप्शन करें तो हमेशा उसको वॉश करके ही यूज़ करनी चाहिए। वॉश करके ही आपको सब्जी बनानी चाहिए, वॉश करके आपको फ्रूट्स को खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं उनके ऊपर। ये आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? ये एक बच्चा है, ये पूछ रहा है कि सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हमें पौधे और जानवरों के प्रोडक्ट से मिलते हैं? नो मैदू बोलती है नहीं। न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। मैदू बोलती है जो हमारा जो सॉल्ट है वो हमें सी वाटर से मिलता है और या पत्थर से हमें, रॉक्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको रॉक बोला जाता है। तो सॉल्ट जो है वो हमें जो है वो हमें सी वाटर से मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिले, और भी सोर्सेस हैं जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये नेक्स्ट बच्चा बोल रहा है, ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। जैसे कि विटामिन डी है वो हमें नेचुरली जो है वो सनलाइट से मिलता है। तो इस तरीके से ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल से ही मिल रहे हैं। कुछ हमें नेचुरली भी मिल रहे हैं, कुछ हमें रॉक से भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर। जितने भी फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो उनमें डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में उनमें पाया जाता है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब हम ये देखेंगे डाइटरी फाइबर्स जो है वो हमारे लिए किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं। इन एडिशन टू
in addition to the essential nutrients, our body needs dietary fiber and water. आपने देखा होगा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं. डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं देते हैं. हाउवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फूड. लेकिन फिर भी हमारे फूड का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है. दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स. रफेज का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर? जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक्सक्रीशन की फॉर्म में निकालते हैं और जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको स्टूल के ज़रिए भी पास आउट करते हैं. रफेज इन आवर फूड इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स. और रफेज जो है वो सबसे ज़्यादा प्लांट के प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है. ग्रीन leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good source of roughage. रफेज किन सारे सोर्सेस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, फ्रेश फ्रूट्स में, फलों में पाया जाता है, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स मीन्स साबुत अनाज, पल्सेस दालें एंड नट्स, ये सारे गुड सोर्सेस हैं रफेज के. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body, but it is also good for our environment and our planet. जो फूड हमारे जिस रीजन में हम रहते हैं उस फूड को अगर हम खाएंगे, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएंगे, तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. ये एक बच्चा है. My grandma has difficulty in passing stool. Now I understand why the doctor advised her to eat food that is high in fiber. ये बच्चा बोल रहा है मेरी ग्रैंडमा को बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूल पास करने में, और अब मुझे समझ में आया है कि डॉक्टर ने क्यों उनको बोला, डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि आप ऐसे फूड को अपनी डाइट में शामिल करें जिनमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है. तो इट मीन्स ऐसे फूड्स उनको खाने चाहिए जिनमें सबसे ज़्यादा रफेज होता है. Water is also an essential part of a diet. It helps the body absorb nutrients from food. वाटर जो है वो भी हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये बहुत सारे वाटर जो की हेल्प से क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में से ऑब्जर्व कर लेती है बॉडी वाटर की हेल्प से. इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन. और जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो स्वेट की फॉर्म से में बाहर निकल जाता है और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है. तो इसलिए बोलते हैं वाटर ज़्यादा आप ड्रिंक कीजिए. वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्स हेल्दी. हमें रेगुलरली जो है पर्याप्त पानी पीना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए. What are the food sources that provide water to our body? ऐसे फूड आपको बताने हैं जिनमें वाटर का कंटेंट होता है. लिस्ट अ फ्यू ऑफ दैम. तो आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताने हैं. फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, ठीक है. नेक्स्ट हो गया आपका कुकुम्बर, बटर मिल्क. तो ये ऐसे सोर्सेस होते हैं. सूप, ये ऐसे सोर्सेस हैं जिनमें जो वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है. नोआ साइंटिस्ट कोलोथर गोपालन 1918 to 119. कोलोथर गोपालन जो हैं ये बॉर्न हुए थे 1918 में और 2019 में इनकी डेथ हो चुकी थी. इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया. और इन्होंने न्यूट्रिशन की रिसर्च जो है वो इंडिया में की, उस पर बहुत सारा काम किया. ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. उन्होंने 500 से भी ज़्यादा इंडियन फूड्स जो हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पता किया, और एक सही डाइट, एप्रोप्रिएट डाइट जो है वो जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक एप्रोप्रिएट डाइट भी उन्होंने बताई है. He led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food components. और उन्होंने सर्वे भी किया न्यूट्रिशनल स्टेटस का, जो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है और लोगों में जो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी उन्हें देखने को मिल रही है और बहुत लो एनर्जी है कुछ लोगों में, तो और बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स की वजह से ऐसा.
तो इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने सर्वे किया था। दिस इज लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। और मिड डे मील प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट लेके आई थी इसको 2002 में, और गवर्नमेंट ने इसको एक नाम दिया था पीएम पोषण नाम दिया था। इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि जिससे कि जिन बच्चों में में मेल न्यूट्रिशन पाया गया था और जिन बच्चों को पूरा बैलेंस डाइट नहीं मिल रही थी फूड के अंदर, तो उनके लिए उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट डालने के लिए ये गवर्नमेंट ये प्रोग्राम लेके आई थी। This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide। और इस स्कीम के वजह से लाखों बच्चों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आया और उन्हें सारे पोषक तत्व युक्त उन्हें भोजन मिला। 3.3 हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। किस तरीके से हम कंपोनेंट्स है फूड के उनको किस तरीके से उनका हम परीक्षण करेंगे। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। अब हम देखेंगे कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो कई प्रकार के फूड आइटम्स में पाया जाता है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि स्टार्च हो गया आपका। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। फैट हो गया, प्रोटीन हो गए, इन सब का अगर हमें पता लगाना है कि किस फूड आइटम्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं तो उसके लिए हम कुछ परीक्षण करेंगे। while others can be detected only in a well equipped laboratory, और कुछ का हम पता लेबोरेटरी के अंदर भी कर सकते हैं। let us explore how can we detect the presence of starch। अब हम जानेंगे किस तरीके से हम जानेंगे समझेंगे कि किन फूड आइटम्स में जो है स्टार्च प्रेजेंट है और किन फूड आइटम्स में फैट है एंड प्रोटीन पाया जाता है। 3.3.1 टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम स्टार्च का परीक्षण करेंगे, किस तरीके हमें ये पता लगाएंगे कि कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है। एक्टिविटी 3.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स सच एज अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम मीन्स चने, उबले हुए चने, क्रश पीनट, आपने पीनट्स को ऐसे दरदरा कूट लेना है, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट्स। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। आपको ये सारे फूड आइटम्स में से आप कोई भी फूड आइटम्स ले सकते हैं या आप और भी कोई फूड आइटम्स ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। ये फिगर 3.7 में टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम्स, ये दो बच्चे हैं जो टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा फूड आइटम्स है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। आपको कोई अलग से प्लेट लेनी है, उसमें आप उसको आइटम को आपको रखना है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम्स। और आपको ड्रॉपर की हेल्प से 2 या 3 ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन के उस फूड आइटम के ऊपर डालने हैं। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। फिर आप देखेंगे कि जो जिस फूड आइटम्स के ऊपर आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है उसका कलर चेंज हो जाएगा। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.3। और आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। फिर आपको इस तरीके से टेबल 3.3 में आपको ये सारी जो आपने रिकॉर्ड की हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वेरियस फूड आइटम से रिलेटेड, उनको आपको फिल करना है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किसी भी फूड आइटम्स में अगर उसका कलर ब्लू होता है या ब्लैक होता है तो इट मीन्स कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।